हुए ग्रुप डी CBT1 मॉक टेस्ट का आज चौथा सीरीज है। और चौथा सीरीज को शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल पे करके रखें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सर समय से कंप्यूटर पे पहुंच सके। और लास्ट में अपना नंबर जरूर कमेंट करके बताएं कितना नंबर आपको आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई अभिक्रिया, एक अभिक्रिया दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया है, का उदाहरण है, यानी कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे जो आपका अभिक्रिया दिया हुआ है BaCl2 प्लस Na2SO4 और रिएक्शन के बाद आपका BaSO4 प्लस NaCl का जो निर्माण हो रहा है, इसमें दोहरी विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। प्रश्न नंबर 3, एल्किन का समान सूत्र है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CnH2n। CnH2n आपका एल्किन का समान सूत्र है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि एल्किन का अन्य नाम क्या है? तो एल्किन को ओलिफिन भी कहा जाता है, ओलिफिन। ओलिफिन। सवाल आपसे पूछेगा कि बेंजीन का समान सूत्र क्या है? तो बताएंगे बेंजीन का समान सूत्र होता है C6H6। एल्केन का सूत्र पूछेगा आपसे, एल्केन का, एल्केन, तो आप बताएंगे एल्केन का CnH2n प्लस 2, ये आपका एल्केन का समान सूत्र है। एल्केन का आपका प्रश्न में ही था CnH2n। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, एक लेंस जिसकी पावर प्लस 2 डायोप्टर है, इसका फोकस दूरी क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। ये आपका न्यूमेरिकल है लेंस से संबंधित। इसको हल कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला होता है P, यानी लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। P बराबर होता है 1/f, और 1/f जो होगा यहाँ पे वो मीटर में होगा, लेकिन सेंटीमीटर में अगर रहेगा निकालने के लिए तो 1/f की जगह पे क्या कर देंगे, 00 बैठा देंगे, 100/f हो जाएगा। तो 100/f जब होगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर में रहेगा। ये क्या था f, यहाँ पे 1/f था तो मीटर में, लेकिन 100/f है तो सेंटीमीटर में f का वैल्यू रहेगा। तो सोल्यूशन देखते हैं इसी फॉर्मूला पर, इस प्रकार से देखेंगे 1/f, P बराबर मीटर में होगा f, सेंटीमीटर में अगर रखना होगा तो 100/f सेंटीमीटर में होगा। इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे तो क्या होगा, P का वैल्यू आपका दिया हुआ है प्लस 2 डायोप्टर, तो 2 प्लस बराबर क्या होगा आपका 100 और बटा में f, यानी फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है सेंटीमीटर में निकल के आएगा तो 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, तो f का वैल्यू क्या आएगा 50 सेंटीमीटर। f का वैल्यू 50 सेंटीमीटर आएगा, यानी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन से कथन सही या गलत है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोई कथन सही नहीं है, कोई भी कथन सही नहीं है। वीडियो को पॉज करके देख लें। प्रश्न नंबर 6, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तन के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन के द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग जो है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्य की दिशा होती है। ये कार्य का गुण नहीं, बाकी आपका कार्य का गुण है। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। ये तीनों आपका सही है, ये आपका गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है, ये आपका गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जाइलम। यहाँ पे पूछ रहा था कि पौधों के अन्य हिस्सों में यानी जड़ों से जल यानी पानी और खनिज पहुंचाता है, तो जाइलम था, जल था तो जाइलम। लेकिन यही आपका रहा था कि पत्तियों में बना आपका भोजन को पेड़ पौधे के हर एक भागों में, अन्य भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम बताते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा बराबर भाट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा होता है। प्रश्न नंबर 10, ये आपका रीडिंग का सवाल है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 12 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 11, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। वीडियो को पॉज करके आप इसको हल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपका PDF दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13,
इसका जवाब होगा ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 14 सही जवाब होगा। ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 15 सही जवाब होगा। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 16 सही जवाब होगा। ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 17 सही जवाब होगा। ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 18 सही जवाब होगा। ऑप्शन सी 19 सही जवाब होगा। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 20 सही जवाब होगा। ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 21 सही जवाब होगा। ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 22 सही जवाब होगा। ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 23 सही जवाब होगा। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 24 सही जवाब होगा। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 25 सही जवाब होगा। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 26 सही जवाब होगा। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 27 सही जवाब होगा। ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से जीके जीएस का सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अस्टांसियम एवं बेरियम। ये पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, अस्टांसियम और बेरियम। बता दें कि अस्टांसियम और बेरियम जो है पटाखों में रंग तो उत्पन्न करता है, लेकिन अस्टांसियम के कारण आपका लाल रंग होता है। ये लाल रंग पटाखों में उत्पन्न करता है अस्टांसियम, और आपका बेरियम जो है वो हरा रंग उत्पन्न करता है। सवाल आपसे पूछेगा कि पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण। लाल रंग किसके कारण होता है, तो अस्टांसियम के कारण। प्रश्न नंबर 29 इंसुलिन नामक हार्मोन है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी पेप्टाइड। पेप्टाइड जो है इंसुलिन नामक हार्मोन है। सवाल आपसे पूछेगा कि इंसुलिन का स्राव जो होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव वो किस ग्रंथि से होता है, तो अग्नाशय। अग्नाशय बताइएगा, अग्नाशय ग्रंथि से, जिसको पैंक्रियाज भी कहा जाता है। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज कहें या अग्नाशय कहें, इसी से आपका इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। सवाल आपसे पूछेगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो क्या बताएंगे, मधुमेह। मधुमेह आपका इंसुलिन के स्राव जब कम हो जाता है, इसकी कमी से आपका मधुमेह बीमारी होता है, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। डायबिटीज, डायबिटीज या इसे चीनी रोग भी कहते हैं। चीनी रोग, चीनी रोग कहें या डायबिटीज कहें या मधुमेह कहें। सवाल आपसे पूछेगा कि इंसुलिन का खोज किसने किया था, तो बेंटिंग एवं बेस्ट। बेंटिंग एवं बेस्ट ने, बताइएगा, बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का खोज किया था, मधुमेह का भी खोज किया था। ये दोनों का खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। बेंटिंग एवं बेस्ट या बेंटिंग व बेस्ट ने। प्रश्न नंबर 30 है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बृहद अस्थि में। लसिका कोशिकाओं का निर्माण बृहद अस्थि में होता है। सवाल आपसे पूछेगा कि लसिका किस में मदद करती है, तो बताएंगे घाव भरने में। घाव भरने में आपका लसिका मदद करती है। सवाल आपसे पूछेगा पित्त का स्राव कहां से होता है? पित्त रस का स्राव कहां से होता है, तो क्या बताएंगे, यकृत। यकृत को जिगर कहा जाता है, लीवर कहा जाता है, कलेजी कहा जाता है। पूछेगा कि आपका पित्त जो स्रावित होता है यकृत से, ये पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय बताएंगे। पित्ताशय में आपका पित्त जमा होता है। पूछेगा आपसे कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो क्या बताएंगे, पित्त का पीएच मान आपका 7.8 होता है। क्या क्षारीय है। पित्त का प्राकृतिक पूछेगा कि पित्त का प्राकृतिक कैसा है, तो क्षारीय बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बृहस्पति। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए बृहस्पति जो ग्रह है अधिकतम समय लेता है। बता दें कि बृहस्पति जो ग्रह है वो सूर्य का परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष का समय लेता है, एक बार पूरा करने में चक्कर। बुध जो है आपका 88 दिन लेता है, सबसे कम सूर्य का चक्कर लगाने में बुध 88 दिन का समय लेता है। सूर्य का परिक्रमा करने में जो सबसे कम समय है, ग्रहों में सबसे कम समय बुध ले रहा है। सबसे ज्यादा समय की अगर बात करें, सबसे ज्यादा समय की बात करें तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, वरुण लेता है। वरुण 165 वर्ष का समय लेता है। ये सबसे ज्यादा समय लेता है सूर्य के परितः परिक्रमण करने में, 165 वर्ष। अन्य ग्रहों की बात करें जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी कितना समय लेता है सूर्य के चक्कर लगाने में, तो 365.26 दिन लेता है। अगर बात करें मंगल का, तो मंगल जो है वो 687 दिन लेता है, 687 दिन। ये सारे आपका एक्सपेक्टेड सवाल बन रहे हैं। शुक्र के बारे में पूछेगा तो शुक्र जो है वो आपका सूर्य का परिक्रमा करने में 225 दिन लेता है। अगर शनि के बारे में पूछेगा, शनि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो बताएंगे आपका 29.5 यानी 29.5 वर्ष। ये सारे आपका एक्सपेक्टेड सवाल हैं। प्रश्न नंबर 32 जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी
प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी जो है एक जीन के द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है, तो घटना आपका प्लियोट्रॉफी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन के अणु भार को बढ़ते हुए क्रम में बताता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन के अणु भार के बढ़ते क्रम में दिखा रहा है। मीथेन, उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, किसी परमाणु में उप कक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? उप कक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है किसी परमाणु में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हुंड का नियम द्वारा। प्रश्न नंबर 35, टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा टीवी चलाए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रेडियो तरंगों का। प्रश्न नंबर 36, मानव गुर्दे में बना पथरी मुख्यतः बना होता है किसका बना होता है? मानव गुर्दे में पथरी, गुर्दा को किडनी और ब्रिक भी कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट का। पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्जेलेट का हो जाता है मानव गुर्दा में। और बता दें कि मानव के गुर्दा में जो आपका पथरी का निर्माण होता है, इसका कारण है बहुत कम पानी पीना। अगर कम पानी पीते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, तो आपका गुर्दा में यानी किडनी में पथरी का निर्माण हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट का। प्रश्न नंबर 37, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? राइटर्स बिल्डिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है उसको राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से द मायास्टिक मेजर के लेखक कौन है? मायास्टिक मेजर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बी.एस. नयपाल। बी.एस. नयपाल आपका द मायास्टिक मेजर पुस्तक के लेखक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक की बातें करें तो हाफ ए लाइफ बी.एस. नयपाल का ही है। बी.एस. नयपाल का हाफ ए लाइफ भी पुस्तक बी.एस. नयपाल के द्वारा लिखित है। और बातें करें कुल्ली, पूछेगा आपसे सवाल कि कुल्ली के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे मुल्क राज आनंद। ये आपका कुल्ली पुस्तक के लेखक है। प्रश्न नंबर 39, अस्टिपल शब्द किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हॉर्स रेसिंग। अस्टिपल शब्द जो है हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। और बातें करें, पूछेगा आपसे एग्जाम में सवाल खो खो, यानी खो खो से संबंधित शब्दावली कौन कौन सा है, पूछ देगा कि चेंज किस खेल से संबंधित आपका शब्दावली है, तो बताएंगे खो खो। फिर क्या है चेंज भी है और चेंजर भी है। और इसके साथ क्या है एक्टिव। पूछेगा कि चेंज कोई एक पूछ सकता है चेंज या चेंजर या एक्टिव किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे खो खो। अगर आपसे पूछेगा स्विमिंग के बारे में, स्विमिंग से संबंधित आपका कौन कौन है, तो आप बताएंगे इससे संबंधित जो आपका शब्द है बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई। और इससे संबंधित है बटरफ्लाई के अलावा जेन भी आपका स्विमिंग से संबंधित है। और आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक ये आपका शब्द जो है वो स्विमिंग से संबंधित है। और पूछेगा आपसे गोल्फ से संबंधित, गोल्फ से रिलेटेड आपका शब्दावली कौन कौन है, तो याद रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट है। टी आपका गोल्फ से है। टी के अलावा पुट हॉल भी आपका गोल्फ से है। बेकर भी आपका गोल्फ से है। तो सारा आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पूछेगा कि चुक्का शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बताएंगे पोलो, यानी पोलो से संबंधित है चुक्का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम का अभिप्राय क्या है? रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम का अभिप्राय सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। प्रश्न नंबर 41, स्पंदन की दर से डॉक्टरों को किस बात का पता चलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हृदय का धड़कन। प्रश्न नंबर 42, फेडरेंस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फेडरेशंस कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए फुटबॉल से। फेडरेशंस कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित और भी कप है, रोवर्स कप है। फिर आपका डीसीएम ट्रॉफी है, फिर आपका फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगर बैडमिंटन से पूछे, बैडमिंटन से संबंधित आपका कौन कौन सा कप या ट्रॉफी है, तो बताएंगे उबेर कप। बैडमिंटन से आपका उबेर कप है। उबेर कप के अलावा अमृत दीवान कप। इसके अलावा चड्डा कप भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। नासा कप भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। तो सारा आपका प्रश्न पूछ सकता है कोई भी इसमें से।
अगर क्रिकेट की बातें करें तो क्रिकेट से संबंधित जो आपका शब्दावली है, शब्दावली आप लोग समझते होंगे क्रिकेट वाला। क्रिकेट से शब्दावली की बात करें तो हुक है, क्रीज है, ये सब आप लोग को पता होगा। गुगली है, गुगली है, एलबीडब्ल्यू है, एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू है, ये सारे शब्दावली है। लेकिन क्रिकेट से आपका ट्रॉफी पूछे या फिर आपका कप पूछे तो क्रिकेट से संबंधित कप जो है वो रणजी ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, फिर आपका ईरानी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित। ईरानी ट्रॉफी है, फिर आपका सिक्के नायडू ट्रॉफी है, एसएच ट्रॉफी है, एसएच, एसएच ट्रॉफी, सिक्के नायडू ट्रॉफी, ये सारे क्रिकेट से संबंधित है। बहुत सारे खेल हैं, सबसे अलग अलग ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 43, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 45। प्रश्न नंबर 44, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4% हानि। प्रश्न नंबर 45, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 15 वर्ष। प्रश्न नंबर 46, सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20। 47, सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12 घंटा। 48, सही जवाब होगा ऑप्शन ए 300 रुपया। 49, सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30। 50, सही जवाब होगा ऑप्शन बी 85। 51, सही जवाब होगा ऑप्शन बी 125 किलोमीटर। 52, सही जवाब होगा ऑप्शन डी 450। 53, सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 लीटर। 54, सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4800। 55, सही जवाब होगा ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर। 56, सही जवाब होगा ऑप्शन ए 57। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 124। 58, सही जवाब होगा ऑप्शन सी 59। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं और नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन जा करके और बैठ करके हल करें, आंसर मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 60, सही जवाब होगा ऑप्शन सी पिता। 61, सही जवाब होगा ऑप्शन डी चेयर। प्रश्न नंबर 62, सही जवाब होगा ऑप्शन ए 63। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 64। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 65। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 66। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 67। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 68। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 69। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 70। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 71। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 72। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 73। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 74। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार के हेडलाइटों में। परवलयिक दर्पण का प्रयोग कार के हेडलाइटों में किया जाता है। सवाल आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम कितना होना चाहिए। दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितना होना चाहिए, तो आप बताएंगे हाँ आधा, 1/2, 1/2 या आधा कर सकते हैं। यानी कि समतल दर्पण में आपका फुल प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु की लंबाई से आपका समतल दर्पण का लंबाई आधा होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति कि अगर फुल तस्वीर को समतल दर्पण में देखना है तो व्यक्ति अगर 5 फीट का है तो आपका समतल दर्पण की लंबाई 2.5 फीट होना जरूरी है। सवाल प्रश्न नंबर 75, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रसरव ध्वनि तरंगे। प्रश्न नंबर 76, अति चालक वह चालक है जिसका खाली स्थान शून्य होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 77, टेलीविजन का बिंब आकृति की तीक्ष्णता को कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अस्पष्टता या क्लैरिटी। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 79, मैथ का सवाल है,
सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 80 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 81 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 82 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 83 रीजनिंग का सवाल है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 84 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 85 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विलियम कैलिन, ग्रेग समिंजा और पीटर रैडक्लिफ, ये तीनों आपका 2019 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं। प्रश्न नंबर 86 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। प्रश्न नंबर 87 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत को 139वां स्थान एवं आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला। इसे किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 या ग्लोबल पीस इंडेक्स जो हर एक साल जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? हालांकि 2020 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में प्रथम स्थान आइसलैंड का था और भारत का स्थान 139वां था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। प्रश्न नंबर 88 बाला देवी निम्नलिखित किस खेल की चर्चित महिला खिलाड़ी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी फुटबॉल का। प्रश्न नंबर 89 IRCTC द्वारा शुरू किया गया तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई जाएगी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बनारस इंदौर के बीच में। प्रश्न नंबर 90 वर्तिका सिंह किस खिताब के लिए चुनी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिस डिवा यूनिवर्स 2019 के लिए। प्रश्न नंबर 91 INS खंडेरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, वह क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक पनडुब्बी है INS खंडेरी। प्रश्न नंबर 92 हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है? न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीता अंबानी को। प्रश्न नंबर 93 हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति को 2020 के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया है। कमेंट करके बताएं ब्राजील के राष्ट्रपति कौन थे जिनको मुख्य अतिथि बनाया गया गणतंत्र दिवस 2020 में। प्रश्न नंबर 94 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गणितज्ञ थे वशिष्ठ नारायण सिंह। प्रश्न नंबर 95 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में अंकटाड की वर्ष 2020 की रिपोर्ट 16 जून 2020 को जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक FDI के अंतर प्रवाह के मामले में भारत का स्थान 2019 में कौन सा रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9वां स्थान रहा है। प्रश्न नंबर 96 हाल ही में मैक्सिको ने बोलीविया के किस पूर्व राष्ट्रपति को देश में शरण दी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए इवो मोरालेस। इवो मोरालेस बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनको मैक्सिको ने शरण दिया है। प्रश्न नंबर 97 कोरोना से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा 26 मार्च 2020 को की गई थी और उसकी अवधि 30 जून 2020 को समाप्त होनी थी। अब किस महीने तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। फिर प्रश्न नंबर 98 निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में फिनलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रवीश कुमार को फिनलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है, जुलाई 2020 में नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 99 राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोलंबो। प्रश्न नंबर 100 वर्ष 2023 में होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत। 2023 में होने वाले हॉकी विश्व कप का मेजबानी भारत करेगा। और बता दें कि ब्रिटेन में भारत के राजदूत कौन है? ब्रिटेन में भारत के राजदूत तो बताएंगे गायत्री कुमार। गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत के राजदूत हैं। और आपसे पूछेगा कि बताएं फ्रांस में भारत के राजदूत कौन है? फ्रांस से पूछेगा तो बताइएगा जावेद अख्तर। जावेद अख्तर। अगर आपसे पूछेगा कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है तो तरनजीत सिंह संधू। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू ये आपका अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। बांग्लादेश से पूछेगा बांग्लादेश में भारत के राजदूत तो बताएंगे आप विक्रम डोराई स्वामी। विक्रम डोराई स्वामी जो है वो बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं।